दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश सहगल और आप देख रहे हैं HR न्यूज़ 27। डॉक्टर का धंधा जिसे एक भगवान का रूप दिया जाता है, या लैब टेस्ट जिससे कि हम खून, ब्लड या कुछ भी अपना टेस्ट करवाते हैं, उसी की रिपोर्ट पे ही सारी आगे दवाइयाँ चलती हैं। किस तरह से इसमें लापरवाही बरती जा रही है या इसमें गोरख धंधा बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। आइए हम फरीदाबाद के एक निवासी से मिलते हैं जो कि सेक्टर 8 में रहते हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। जी, मेरा नाम महेश गुप्ता, मैं सेक्टर 8 मकान नंबर 1388 में रहता हूँ। मेरी बहू पल्लवी गुप्ता का TSH हाई रहता है और कई साल से उसे ये समस्या चलती है और हम एक रेगुलर इंटरवल पे इसका टेस्ट करवाते रहते हैं। पीछे हमें लगा कि इसका टेस्ट कराना चाहिए, तो मैंने मिस्टर सुमित को बुलाया जो हेल्थियन लैब से था। वो आया, उसने सैंपल लिया और उसने शाम को ही रिपोर्ट दी। ये बात 15/7 जो की है। उसकी रिपोर्ट देखने पर मालूम चला कि जो TSH है बहू का वो 14.5350 है, जबकि अमूमन नॉर्मली उसका 0.6 के आसपास TSH रहता है। इतना हाई TSH देख के हमारे होश उड़ गए। हम घबरा गए, ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ। उसी टाइम हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने पिछली रिपोर्ट देखी और कहा कि भाई ये रिपोर्ट गलत है, आप किसी और लैब से टेस्ट कराइए। ये जो टेस्ट हुआ था कौन सी लैब से हुआ था? ये हेल्थियन लैब है। हेल्थियन लैब? हेल्थियन, हाँ जी। जी जी। इस लैब पे मैं पहली बार, मैं नहीं जानता इस लैब से। ये सुमित ही करवा के लाया, किससे करा था वो मेरे पास पहले आता रहता था। सुमित नाम का व्यक्ति? सुमित नाम का व्यक्ति है। तो डॉक्टर की एडवाइस मानते हुए हमने फिर लाल पैथ से दोबारा करवाया। ठीक ठीक। लाल पैथ की रिपोर्ट उसी दिन शाम को आई, 15 तारीख को शाम को आ गई। उसमें क्या आया? उसमें TSH आया 6.098। कितना, बहुत ही फर्क हो गया। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, रादर मोर देन डबल का। यदि हम पहली रिपोर्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ बॉडी में और कई कॉम्प्लिकेशन विकार पैदा हो सकते थे। ये तो मैं तो डॉक्टर का थैंकफुल, उसने कहा नहीं आप इसमें मैं ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकता, आप इसको दोबारा टेस्ट कराइए। उसके बाद आपने फिर लाल पैथ लैब से करवाया? लाल पैथ से कराया हमने और उसी दिन 15 जुलाई को उसने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें 6.098 TSH आया है। आपने फिर दोबारा से सुमित को कोई फोन किया या लैब को बात की? सुमित को मैंने फोन किया तो उसने पहले तो मुझे कहा कि मैं पता करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ। जब उसका 2 दिन रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने उसको फ़ोन किया, भाई ये बताइए क्या करना है। तो कहता जी मैं इसमें कोई हेल्पलेस हूँ, मैंने आपकी बात आगे रख दी है, आगे वो कुछ करना चाहें कर देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कोई रिग्रेट या कोई उन्होंने मैं किसी किस्म का भी उन्होंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ना माफ़ी मांगने की जरूरत समझी, ना ये कहने की जरूरत समझी कोई गलती हुई है या कोई, मतलब किसी तरह की एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं दी मुझे इस बारे में। यदि आपने कंप्लेंट करने की बात की तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स? हाँ, उन्होंने कहा भी मैं इसमें कुछ नहीं करता, आपने जो करना कर लीजिए। तो अगर हम आप डॉक्टर लाल पैथ से नहीं दोबारा कराते और पहले से ही उसी रिपोर्ट के हिसाब से इलाज शुरू कर देते तो डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर ने ये कहा कि अगर इस रिपोर्ट के बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं और कॉम्प्लिकेशन बॉडी में अराइज हो जाएंगी, और इसलिए उसने एडवाइस किया कि आप दूसरी रिपोर्ट एक जगह और टेस्ट कराइए। तो अभी फिलहाल उस लैब से कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पॉन्स मेरे पास उस लैब से नहीं आया। तो आपने उल्टा वो आपको धमका के कह रहे हैं कि भाई जो करना कर लो? सर धमकाया तो नहीं, पर क्योंकि सुमित से एक मिलने वाला बंदा था। अच्छा। और सोबर किस्म का भी है, पर उसने कहा भी मैं कुछ नहीं कर सकता, कि आप जो कर सकते हैं कर लीजिए, जो करना चाहें कर लीजिए। चलिए हम एक बार दोबारा से इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद, क्योंकि ये गलत है और एक लैब के हिसाब से अगर इस तरह से गलत रिपोर्ट हर एक को मिलती रही तो इससे पेशेंट की हालत उल्टा खराब होगी, ठीक नहीं होगी। मतलब ये सेहत के साथ खिलवाड़ है पेशेंट की।